है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली ERP9 में सेल्स बिल बनाना सीखेंगे विथ जीएसटी के साथ में। तो अगर आप टैली यूज़ करते हैं, अगर टैली नए यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप टैली में बिल प्रिंट करना चाहते हैं, बिल का डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। 110% आज आपको टैली में बिल बनाने आ जाएगा। तो आइए दोस्तों हम टैली को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में इस तरह का टैली का लोगो होगा, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक करते ही टैली जो है आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएंगे और इंड लेवल तक, ताकि आपको बिल का टोटली ऑप्शंस जो है समझ में आ जाए। यहाँ से आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाना है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर यूज़ करना है तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाना है। उसके बाद एस्केप बटन प्रेस करना है। अब आपको न्यू कंपनी बनाने के लिए यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद किसी भी एक नाम से आप कंपनी बना सकते हैं। जैसे हम ABC PVT के नाम से कंपनी बना लेते हैं। एड्रेस हम DEORIA यहाँ से देवरिया टाइप कर लेते हैं। कंट्री इंडिया, स्टेट बिहार। इंटर करने के बाद पिन कोड नंबर हम यहाँ से डाल लेते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आप आसानी से डाल लेंगे नॉर्मली। उसके बाद इंटर करने के बाद ईमेल, वेबसाइट वगैरह डाल करके फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023 डालेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चौथा महीना में ही शुरू होता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2023 फाइनेंशियल ईयर रहेगा। बुक फ्रॉम बिगिनिंग सेम डेट रहेगा। और अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं अपने कंपनी में सिक्योरिटी के लिए, तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन को यस करेंगे, देन इंटर करेंगे। अपना यूज़र नेम डालेंगे, जिसको नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, और इंटर करने के बाद अपना पासवर्ड एक डालेंगे। फिर इंटर करने के बाद उसी पासवर्ड को रिपीट कर देंगे और इंटर करके ये दोनों ऑप्शन यूज टैली एडिट फीचर्स नो रहेगा और डिसअलाउ ओपन इन एजुकेशनल मोड भी नो रखना है। इंटर करके अगर आप नीचे आते हैं तो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कंट्री के हिसाब से करेंसी ऑटो चेंज हो जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इंटर करके सिर्फ एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही आपसे यूज़र नेम पूछेगा, तो जो आपने यूज़र नेम डाला वही यूज़र नेम यहाँ पे भी डालना है। पासवर्ड जो आपने डाल रखा है वही पासवर्ड डाल करके इंटर करेंगे, तो आपकी कंपनी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपकी कंपनी फुल सिक्योरिटी में हो गई और यहाँ पे ABC नाम से कंपनी भी बन करके जनरेट हो गई। हम लोग गेटवे ऑफ टैली में, यानी टैली के होम स्क्रीन में हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम GST बिल बनाने वाले हैं, वो मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, एक माउस और एक SSD का, जिसमें एक एक सामान मुझे अजय नाम के एक सेलर से बेचना है और इसका बिल प्रिंट करके मुझे उसे देना है। तो इसके लिए हम टैली में क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई भी कस्टमर हो किसी भी नेम से, उसे अगर आप कोई सामान बेच रहे होते हैं और उसे बिल आपको देना होता है निकाल करके टैली में, तो एक सुंदर सा डिज़ाइन बिल आप उसे कैसे निकाल करके देंगे, उसकी एंट्री हम टैली में करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में जाना है, उसके बाद लेज़र में जाना है। लेज़र में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप कीबोर्ड का F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद आपको F3 प्रेस करना है, ताकि आप टैक्सेशन में चले जाएं, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी में जाने के लिए F3 प्रेस करना होता है। तो F3 प्रेस करेंगे तो आपको GST ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से GST को यस करेंगे, सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस करेंगे, क्योंकि जो मेरा बिल बनेगा वह GST के साथ में होगा। स्टेट बिहार, GST नंबर जो भी आपका होगा वो डाल लेंगे। अगर नहीं है आपके पास, सीख रहे होते हैं, तो ऐसे नॉर्मल रैंडमली कुछ डाल लीजिएगा। इंटर करने के बाद डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद और कोई ऑप्शन में छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपसे नेम में पूछेगा, तो नेम डालिएगा परचेज के नाम से। परचेज का एक लेजर बनाना है आपको। अंडर हम डालेंगे इस ग्रुप से परचेज अकाउंट, तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे है लिखा हुआ। इंटर करने के बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा। टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल लिख देना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, इसको इंटर कर लेना है। GST को अप्लीकेबल ही रहने देना है और सेट अल्टर GST डिटेल्स में यस लिखना है, इंटर करना है। तो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आएगा, इसमें आपको गुड्स लिख देना है। HSN में जो आपके प्रोडक्ट का HSN कोड होगा, ID, वो लिख दीजिएगा आप। उसके बाद नॉन GST गुड्स में नो रहेगा। नेचर ट्रांजैक्शन में इसमें से खोजना है परचेज टैक्सेबल, तो ये सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा परचेज टैक्सेबल, फिर इंटर करना है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑटोमेटिक टैक्सेबल लिखा जाएगा आपका, ये दोनों ऑप्शन नो रहेगा।
उसके बाद आप जो माउस और एसएसडी जो आप सोल्ड करेंगे या परचेस करेंगे उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, तो 18% टैक्स है, तो हम ऑल ओवर इंटीग्रेटेड में 18% लिखेंगे, जिसमें सेंट्रल 9% टैक्स होगा और स्टेट 9% होगा। दोस्तों ये लोकल पार्टी के साथ सप्लाइज है, इसलिए इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगेगा, मतलब सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है, मतलब सेम स्टेट से ही परचेज करेंगे, सेम स्टेट में ही बेचेंगे, तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, तो ये ऑटोमेटिक 9% ले लेगा। केस 0%, टाइप और सप्लाई में गुड्स लेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेजर अब बनाना होगा सेल्स के नाम से। अब दोस्तों इसमें खोजना है सेल्स अकाउंट, तो ये रहा आपका सेल्स अकाउंट, इंटर करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा, इसमें नॉट अप्लीकेबल फिर से आपको सेलेक्ट करना है, इसमें जीएसटी अप्लीकेबल में अप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस लिखना है, फिर इंटर करना है। वही बात डिस्क्रिप्शन में गुड्स जो कोड था एचएसएन का वो डाल लेना है। ये दोनों ऑप्शंस, ये नो रहेगा और ये नॉट अप्ली, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो सेल्स कर रहे हैं तो इसमें सेल्स टैक्सेबल डालिएगा, ये वाला ऑप्शन नो रहेगा, इसमें सेल्स टैक्सेबल डाल करके इंटर करना है। टैक्सेबिलिटी ऑटोमेटिक टैक्सेबल हो जाएगा और रेट वही रहेगा आपका 18%, जिसमें 9 सेंट्रल 9 स्टेट, केस 0 और सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। एक लेजर बनेगा सीजीएसटी के नाम से, ये अंडर डालिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से सर्च कीजिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, इंटर करना है, यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करके इंटर कर देना है। टाइप, तो यहाँ पे सी है तो यहाँ से सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट करना है। परसेंटेज कैलकुलेशन 9 हो जाएगा, क्योंकि सीजीएसटी 9 हो जाता है, आधा 18 का आधा हो जाएगा 9, और राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। एक लगाइएगा एसजीएसटी, इंटर करना है, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा, यहाँ से जीएसटी लेंगे, और एस मतलब होता है स्टेट टैक्स, परसेंटेज 9 हो जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों लेज़र बन चुका है। अब हम पार्टी नेम वहीं पे बनाएंगे जिस जगह पे हम जिस पार्टी से बेचेंगे या फिर खरीदेंगे। अब हमें एस्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद जो सामान आपको खरीदना बेचना है उसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाइए और पहले आप यूनिट डिसाइड कीजिए, यूनिट ऑफ मेजर। तो ऑफकोर्स यहाँ से क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और जो मेरा माउस का ट्रांजेक्शन है वो पीस में होने वाला है, तो हम यहाँ से PCS लिखेंगे, पूरा नाम PIC लिखेंगे और यूनिक कोड में भी PCS को सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस में 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप बटन से बैक जाएंगे, 2 बार बैक करना है, फिर यहाँ से स्टॉक ग्रुप में जाना है और इंटर करना है। कंप्यूटर का सामान मुझे खरीद बिक्री करना है तो हम यहाँ कंप्यूटर लिखेंगे, अंडर प्राइमरी में जाएगा, ये दोनों ऑप्शन नो रहेगा और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप से 2 बार बैक जाना है, स्टॉक आइटम में जाना है, फिर क्रिएट करना है। अब कौन सा कंप्यूटर का सामान है तो पहले नेम में लिखेंगे माउस, पहला सामान मेरा माउस है, अंडर इंटर करने के बाद एक बार इंटर ज़्यादा करना है यहाँ पे, उसके बाद उसमें लिखना है CGST, इंटर कीजिएगा तो ऑटोमेटिक टैक्स आपका कट जाएगा